कहानी की शुरुआत में हम घने जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी के घर को देखते हैं। इस घर में कुल 3 लोग रहते हैं, जिनमें एक माँ नॉर्मा और 2 उसके बच्चे सैम और नोलन हैं। इन सभी का बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। असल में आज से कुछ साल पहले दुनिया में एक ईवल ने हमला किया था, जिसके बाद दुनिया में बस कुछ ही लोग जिंदा रह पाए। काफी साल गुजर जाने के बाद दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी है। नॉर्मा के मुताबिक वो ईवल इनके घर के आसपास ही रहता है। नॉर्मा अपने बच्चों को बताती है कि ईवल कभी भी किसी भी तरह का रूप बदल सकता है और अगर वो किसी को हाथ तक भी लगा ले तो वो इंसान भी ईवल बन जाता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और जो भी उसके सामने आए वो उसे मार देता है, लेकिन वो इनके घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही उनको जो इस घर से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब भी ये लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, इनकी बॉडी के साथ एक रस्सी बंधी होती है, जिसका दूसरा सिरा घर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ईवल ना तो रस्सी काट सकता था और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता था जो रस्सी के साथ बंधा हुआ होता था। अब ऐसे ही पिछले कई सालों से ये लोग रस्सी बांधकर जंगल में जाया करते थे, वहां से शिकार करके अपना गुजारा किया करते थे। नॉर्मा के मुताबिक ईवल हमेशा उनका पीछा करता है और मौके की तलाश में होता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बच्चों ने आज तक ईवल को नहीं देखा। इसीलिए नॉर्मा ने बच्चों के लिए कुछ उसूल बनाए हुए थे। नॉर्मा हर शाम खाने से पहले बच्चों से वो उसूल सुनती थी, ताकि जब कभी नॉर्मा इनके बीच ना हो तो दोनों बच्चे इस जंगल में अकेले सरवाइव कर सकें। साथ ही नॉर्मा उनको कुछ कहानियां भी सुनाती थी, जिससे ईवल का डर बच्चों के दिल में बैठ जाए, ताकि वो कभी भी उसूलों की खिलाफ वर्जी ना करें। नॉर्मा बच्चों को बताती है कि आपके डैड को भी ईवल ने छू लिया था, इसीलिए मजबूरन ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें मारना पड़ा। रात को सैम और नोलन सो जाते हैं, लेकिन एक अजीब सी आवाज नॉर्मा को सोने नहीं देती। नॉर्मा को लग रहा था कि बाहर कोई है जो उसे बाहर बुला रहा है। जैसे ही नॉर्मा बाहर जाती है तो वो ईवल को भी देखती है, जो इनके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईवल किसी भी हाल में घर के अंदर नहीं आ सकता था। इसीलिए नॉर्मा बिल्कुल भी घबराती नहीं, क्योंकि ये काम अब नॉर्मा के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। अगली सुबह ये लोग शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। वहां से इनको जो कुछ भी मिलता था ये लोग उसका शिकार कर लेते थे, चाहे वो कीड़े मकोड़े, सांप या मेंढक ही क्यों ना हो। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि दोनों बच्चे अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सैम हमेशा अपनी मॉम की बात मानता है और उसे अपनी मॉम पर यकीन है कि वो जो कुछ भी बोल रही हैं वो सब सच है। लेकिन नोलन को लगता है कि ईवल नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए नोलन कभी कभी जरूरत पड़ने पर उसूलों को तोड़ भी दिया करता था। नोलन ने आज तक ईवल को नहीं देखा, इसीलिए वो देखना चाहता है कि ईवल आखिर दिखता कैसा है। नोलन अक्सर अपनी मॉम से बाहरी दुनिया के बारे में पूछता है और कहता है कि मॉम, मुझे लगता है कि आप जिससे डरती हैं वो सिर्फ आपका वहम है। हो सकता है बाहर सब कुछ नॉर्मल हो, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। लेकिन नॉर्मा नोलन से कहती है कि ये सब ईवल का ही काम है, वही तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल डालता है ताकि तुम मुझ पर शक करो। ईवल ये चाहता है कि हम में से कोई रस्सी के बिना बाहर जाए और वो उसका शिकार कर सके। अगली सुबह शिकार करते हुए नोलन को एक पेड़ के ऊपर से एक पंछी के अंडे मिल जाते हैं। जब वो उनको उठाता है तब एक अंडा नीचे गिर जाता है। नोलन की रस्सी इतनी नहीं थी कि वो अंडे तक पहुंच पाता। अब अगर नोलन को अंडा चाहिए तो उसे रस्सी खोलकर वहां जाना होगा। नोलन ऐसा करने ही वाला था, तभी वहां सैम आकर उसे रोक लेता है। सैम कहता है कि रस्सी खोलते ही ईवल तुम पर हमला करके तुम्हें मार देगा, इसलिए अच्छा यही है कि हम चुपचाप घर वापस चले जाएं। नोलन पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वापस जाते हुए नोलन गुस्से में आकर सैम की रस्सी पर पांव रख देता है, जिससे सैम फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसकी रस्सी खुल जाती है। नीचे गिरते ही सैम का पांव पेड़ की शाख में फंस जाता है। नोलन अब सैम की मदद के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि रस्सी छोटी थी। इसीलिए वो अपनी मॉम को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। नॉर्मा सीटी की आवाज सुनते ही घबरा जाती है और भागती हुई अपने बच्चों की तरफ जाने लगती है, लेकिन मसला ये था कि नॉर्मा की रस्सी भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। नॉर्मा अब अपने बच्चों को बचाने के लिए जल्दी से रस्सी खोलती है और दोनों बच्चों को बचाकर ऊपर ले आती है। तभी हम ईवल को देखते हैं, जो एक ओल्ड लेडी के रूप में इनके पास आती है। लेडी की सांप की तरह जुबान थी और वो बहुत डरावनी लग रही थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि नॉर्मा ने लेडी के आने से पहले ही अपने साथ साथ बच्चों को रस्सी से बांध दिया था। ईवल नॉर्मा को नजर आ रहा था, लेकिन बच्चे उसको नहीं देख पा रहे थे। लेकिन बच्चों और लेडी के डर से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ईवल उनके पास ही है। जैसे तैसे ये लोग अपनी जान बचाकर घर आ जाते हैं। नॉर्मा को सैम और नोलन पर बहुत गुस्सा आया हुआ था, इसीलिए वो उन दोनों पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। नॉर्मा ने अपने घर में एक छोटा सा बेसमेंट बनाया हुआ था, जिसमें वो अपने बच्चों को सजा के तौर पर बंद कर दिया करती थी, ताकि बच्चों को अंधेरे में डर लगे और बच्चे ईवल के लिए अपना डर दिल में रखें, ताकि वो उससे अपनी हिफाजत कर सकें। जंगल में रस्सी खुलने के बाद सैम बिल्कुल ठीक था, इसीलिए नोलन का यकीन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन नोलन सैम से पूछता है, जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तो क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ? तब सैम कहता है, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन नोलन कहता है, मुझे सब याद है। जब तुम्हारी रस्सी खुली थी
तब कुछ भी नहीं हुआ। इसका साफ मतलब ये है कि हमारी मॉम सिर्फ वहम करती है और ईविल नाम की कोई चीज है ही नहीं। मुझे यकीन है कि बाहरी दुनिया बिल्कुल वैसे की वैसी ही है, लेकिन सैम को अपनी मॉम की बातों पर यकीन था, इसीलिए वो नोलन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन नोलन और नॉर्मा अपने ग्रीन हाउस में कुछ सब्जियां लगा रहे थे। तब नोलन अपनी मॉम की कमर पर एक सांप का टैटू देखता है। तब नॉर्मा बताती है कि मुझे ईविल अक्सर सांप की शक्ल में दिखाई देता है, इसीलिए मैंने सांप का टैटू बनवाया ताकि ईविल मुझे पहचान ना सके। तब नोलन बहुत प्यार से नॉर्मा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मॉम, हो सकता है बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक हो, हमें बाहर जाकर देखना तो चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा घर ही बचा है? तब नॉर्मा नोलन को समझाती है कि तुम शुक्र करो कि हमारा घर सेफ है, नहीं तो अब तो हम में से कोई भी जिंदा ना होता। अब ऐसे ही काफी महीने और भी गुजर जाते हैं। नोलन को अपनी मॉम की बातों पर अभी भी यकीन नहीं होता। अब तक तो वो पक्का यकीन कर चुका था कि उनकी मॉम उनसे झूठ बोल रही हैं। अब तो इनके पास खाने को भी कुछ नहीं, इसीलिए ये लोग पेड़ों के पत्ते और शाखें खाकर गुजारा करते हैं। एक रात नोलन सैम को फोर्स करता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे यकीन है कि बाहर कोई भी खतरा नहीं, लेकिन सैम कहता है कि हम मॉम को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तब नोलन कहता है, अगर हम यहाँ रहे तो हम भूख से मर जाएंगे। इससे बेहतर यही है कि हम यहाँ से निकलें और अपनी मॉम के लिए भी कुछ ला सकें। अब इन दोनों की सारी बातें नॉर्मा बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। अगली सुबह नॉर्मा अपने बच्चों को एक पुराना कैमरा और साथ कुछ पिक्चर्स दिखाती है। इसके बाद नॉर्मा अपने साथ बच्चों की भी एक पिक्चर बनाती है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि अब उसके बच्चे उसे छोड़कर चले जाएंगे। नॉर्मा अपने बच्चों को कहती है कि हमारे पास अब खाने को कुछ भी नहीं, इसीलिए हमें अब ना चाहते हुए भी अपने डॉग को मारना होगा। डॉग को मारने से हमें 1 महीने तक का खाना मिल सकता है। लेकिन नोलन अपने डॉग टॉम से बहुत प्यार करता था। वो किसी भी तरह उसे बचाना चाहता था, इसीलिए नोलन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तब नॉर्मा कहती है, मुझे तो लगता है तुम पर भी ईविल का असर होने लगा है, वही तुम्हें हमारे खिलाफ कर रहा है ताकि वो हम सबको अलग अलग करके मार दे। नोलन के बार बार मना करने पर भी नॉर्मा नोलन की बात नहीं सुनती और टॉम को लेकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। नॉर्मा क्रॉसबो लेकर टॉम को मारने ही वाली थी कि तभी नोलन वहां आ जाता है। नोलन ग्रीन हाउस का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और मॉम से कहता है, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, यहाँ कोई भी किसी तरह का ईविल नहीं है, आपको इस बात को मानना होगा। तभी नोलन नॉर्मा की रस्सी काट देता है। अचानक ईविल नॉर्मा की मॉम के रूप में उसके सामने आ जाता है। ईविल अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। नॉर्मा ईविल के हाथों मरकर ईविल नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो पीछे से एक शीशा तोड़ती है और अपनी गर्दन काट देती है। वहीं नॉर्मा की मौत हो जाती है। सैम देखता है कि नोलन ने मॉम की रस्सी काट दी थी, इसीलिए वो भागता हुआ मॉम की तरफ जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैम अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर अंदर से टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा रोता है। अब तक तो नोलन भी समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसकी वजह से उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। नोलन को भी अब यकीन हो चुका था कि वाकई ईविल कितना खतरनाक है। उसने हमारी मॉम को ही मार दिया। सैम अपनी मॉम के मरने के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था, क्योंकि उनका ख्याल रखने वाला अब कोई भी नहीं था। इनके पास अब खाना भी नहीं था, यानी इनका सरवाइव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। एक दिन सैम तबीयत खराब होने की वजह से घर ही था, इसीलिए नोलन अकेला ही शिकार के लिए जंगल में चला जाता है। आगे जाते हुए नोलन को एक रोड नजर आता है। तब नोलन मदद के लिए चिल्लाता है कि शायद कोई इधर हो और वो इनकी मदद करे, लेकिन काफी देर तक वहाँ कोई भी नहीं आता, इसीलिए नोलन उदास होकर घर वापस जाने लगता है। नोलन अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे किसी की आवाज आती है। वहाँ एक आदमी आता है और नोलन से कहता है, मैं रोड से गुजर रहा था, तभी मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी। तुम मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, क्या तुम ठीक हो? नोलन को लगता है ये ईविल ही है, जो आदमी के रूप में उसको अपने बहकावे में लाने की कोशिश कर रहा है। तभी बीमार हालत में सैम अपनी मॉम का क्रॉसबो लेकर बाहर आता है और आदमी को पॉइंट कर लेता है। आदमी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ, अगर तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने वाला था, तभी सैम उस पर क्रॉसबो चला देता है, जिससे आदमी को बहुत गहरी चोट आ जाती है। आदमी रेंगते रेंगते जंगल में चला जाता है। नोलन आदमी के पास एक बैग देख लेता है, इसीलिए वो जंगल में उसके पीछे जाता है। आदमी अपनी आखिरी सांसें लेते लेते मदद के लिए कॉल कर देता है। नोलन जल्दी से आदमी से बैग छीनकर अपने घर ले आता है, जिसमें से उन्हें बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है। इस बात से इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया। खैर, काफी दिनों बाद इन्हें खाने का सामान मिलता है, तो ये दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। रात को इन्हें एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। बच्ची इनको बताती है, मेरे डैड किसी की मदद के लिए जंगल में आए थे, लेकिन काफी घंटे गुजर जाने के बाद भी वो वापस नहीं आए। सैम भी लड़की को सब सच बता देता है। मुझे लगा था कि वो एक ईविल है, इसीलिए मैंने गलती से उन पर क्रॉसबो चलाकर उनको मार दिया। ये सुनते ही लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है।
सैम भी अब लड़की का पीछा करता है, लेकिन थोड़ा ही दूर जाने पर सैम को एहसास होता है कि वो जंगल में बिल्कुल अकेला है। तभी उसे अपने आसपास ईविल दिखाई देने लगता है। सीन कट होता है और हम नोलन को देखते हैं जो सैम की तलाश में जंगल में जाता है। नोलन को ऐसा लगता है कि ईविल ने सैम को अपने कंट्रोल में कर लिया है। काफी देर तक सैम को ढूंढने पर जब नोलन को सैम नहीं मिलता तो निराश होकर नोलन घर लौट आता है। तभी उसे सैम दिखाई देता है जो एक तरफ मुंह करके गुमसुम बैठा हुआ था। सैम नोलन को मारने की कोशिश करता है और देखते ही देखते घर को आग भी लगा देता है। सैम ने नोलन को अंदर ही लॉक कर दिया था। तभी नोलन घर के बेसमेंट में चला जाता है। पूरा घर आग की लपट में आकर जल जाता है। थोड़ी ही देर में रेस्क्यू वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में होने की वजह से नोलन की जान बच जाती है। नोलन जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था। दुनिया बिल्कुल वैसे की वैसी ही थी। उनकी मॉम ने उन्हें कैद में रखा हुआ था। इसके बाद हम जंगल के अंदर नॉर्मा का पुराना कैमरा देखते हैं जहां सैम की एक पिक्चर भी थी। उस पिक्चर में सैम के कंधे पर ईविल का हाथ था, जिससे हमें पता चलता है कि ईविल सच में एग्जिस्ट करता था, लेकिन सिर्फ उनकी फैमिली पर ही। इसीलिए उनकी मॉम ने उन्हें दुनिया से दूर रखा हुआ था ताकि ईविल बाहरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया को अपना शिकार ना बना सके। क्योंकि अगर ईविल इनके साथ जंगल से बाहर जाता तो वो औरों को भी नुकसान पहुंचाता, जिससे एक एक करके सारी दुनिया ईविल का शिकार हो जाती। लेकिन अब सैम के साथ ईविल भी जंगल से बाहर निकल चुका था, तो शायद अब ईविल बाहरी दुनिया में भी नुकसान करे। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।